हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आपका रीजनिंग टीचर रीजनिंग क्लास में आपको फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एजेस पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी है। आप लोग उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, और अगर देख चुके होंगे तो यहाँ पे मैं आज पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। जी हाँ, मैं इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बेस बताऊंगा, यानी कि आपके कॉमन सेंस रिलेटेड इस पे क्वेश्चन रहेंगे, जिसको कि आप कॉमन सेंस से अपने लगाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फार्मूला या ट्रिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस पे ही क्वेश्चन को लगा देंगे अगर आपके पास होगा तो। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि सबके पास कॉमन सेंस तो होगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, आप उसको पढ़िए। क्या कह रहा है? द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son। कह रहा है कि जो पिता की एज है वे अपने बेटे से 7 टाइम्स ज्यादा है। कै साल पहले? 3 साल पहले। द एज ऑफ फादर 3 years ago was 7 times the age of his son। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि फादर और सन है, तो ये 7 है और ये 1 है। कब? 3 साल पहले, यानी प्रेजेंट कुछ रही होगी, उससे 3 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक अगर 3 साल है। आगे कह रहा है एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 टाइम दैट ऑफ हिज सन। और प्रेजेंट में यानी कि अब हम लोग यहाँ आगे हैं, कह रहा है कि जो पिता की एज है वो अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे आप 5 कर दीजिए और यहाँ पे आप 1 कर दीजिए। ठीक है, मैंने क्यों कहा कि आपके ये कॉमन सेंस पे है, इसको ध्यान से देखिए कि अगर ये कह रहा 3 साल पहले उसके पिताजी अपने बेटे से 7 गुना बड़े थे। ठीक है, तो आप मान लो कि सन की एज क्या होगी? 1 रही होगी, तो उसके बेटे की एज क्या अगर उसके बेटे की एज 1 रही होगी तो उसके पिता की एज क्या हो जाएगी? 7 साल। 7 गुना होगा तभी तो 7 साल होगी। और अगर प्रेजेंट में अगर उसके बेटे की उम्र 1 रही होगी तो वो 5 साल के रहे होंगे। सपोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब आप ध्यान दीजिएगा, अपना कॉमन सेंस अब लगाइएगा। देखिएगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 6। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 4। ठीक है, मैं आपको पहले पार्ट में भी बता चुका हूं कि दो लोगों के बीच में जो एज डिफरेंस होगा वो चाहे आज हो या कल हो या आज से 10 साल बाद हो, सेम ही रहेगा। ठीक है, आप में और आपके पिताजी में जो डिफरेंस आज है वो आज से 10 साल बाद भी उतना ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आयु तो दोनों की बढ़ती, किसी एक की तो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में इधर 4 साल का गैप हो रहा है, इधर 6 साल का गैप हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये रेशियो में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वल कर लेते हैं, यानी कि 6 और 4 का एलसीएम आप ले लेंगे। एलसीएम किसका? 6 और 4 का क्या आ जाएगा आपका? 12। क्या आ जाएगा आपका? 12। ठीक है, तो आपको इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। ये नहीं केवल इसी को बनाना है या इसी को केवल बनाना है। कहने का मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में करोगे ना। तो ये 6 है, इसको 12 बनाने के लिए आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसको आपको 12 बनाने के लिए आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टर्न होके क्या हो चुका है? 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2। देखिए 2 का एक बार 7 में हुआ है, 2 का एक बार 1 में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 का एक बार 5 में होगा 15, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, ये फादर है और ये सन है। ठीक है, यहां देखिए, अब यहाँ पे अब देखिए कि यहां से लेके यहां तक एज डिफरेंस कितना था? 3 साल। और आप अगर अपने रेशियो के हिसाब से चलोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि बढ़ा कितना है? 1 ही साल बढ़ा है ना, 1 ही साल बढ़ा है। बेटा अपनी 3 साल पहले की एज से और इस वक्त की एज में देखिए 2 से 3 हुआ, यानी 1 ही बढ़ा है, 1 ही रेशियो बढ़ा है। लेकिन एक रेशियो नहीं, एक्चुअल में ये कितना बढ़ा है? एक्चुअल में ये 3 ईयर बढ़ा हुआ है। तो 3 ईयर आप यहाँ लगा दो। ठीक है, यानी आपको पता चल गया कि 1 जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे? व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो प्रेजेंट एज क्या है? यही दोनों तो है, यही दोनों रेशियो के हिसाब से तो यही दोनों है ना। तो ठीक है, अगर 1 3 के बराबर है तो 15 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो और 3 में फिर 3 की मल्टीप्लाई कर दो 9, यानी 45 एंड 9, 45 एंड 9, यही उनकी एज हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, तो देखा कि कैसे कॉन्सेप्ट बेस पे लगते हैं, यानी कि आपके कॉमन सेंस अगर होगा तो आप कितने इजी वे में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए तब तक।
ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, 3 ईयर अर्लियर, 3 साल पहले, द फादर वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। फिर से हम तुरंत इसको शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखिए ये कह रहा है फादर एंड सन, कितने साल पहले की बात कर रहा है ये, यानी कि प्रेजेंट कुछ भी रही होगी और उससे कितने साल पहले की बात कर रहा है, 3 ईयर अर्लियर, यानी कि 3 साल पहले। यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जितना भी उसका बेटा होगा उससे 7 गुना था, जितना भी उसका बेटा था उससे 7 गुना था 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले। फिर कह रहा है 3 ईयर हेंस, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद द फादर्स एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि फिर से यहां से 3 साल बाद की बात कर रहा है, यानी यहां से यहां तक की गैप भी क्या होगी, 3 साल। कह रहा है कि जितना भी बेटा होगा उसका कितना होगा, ये कह रहा है ये 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना होगा, ठीक है। यानी कि अगर 3 साल पहले बेटा 1 साल का था तो उनके पिताजी 7 साल के होंगे, और अगर उसके पिताजी अरे उसका बेटा अगर 1 साल का होगा 3 साल बाद, तो उसके पिताजी 4 साल के होंगे, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। आप यहां देखो कितने का गैप आ रहा है, यहां आप देखोगे तो आ रहा है 6 का गैप, यहां देखोगे तो आ रहा है 3 का गैप, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, किसी भी 2 पर्सन के एज डिफरेंस जो आज है कल जाके बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो आप एक काम करो, रेशियो आपको तो सही दिया होगा, तो गलत तो दिया नहीं होगा, तो आप इसको सेम कर दोगे, ठीक है। तो देखोगे 6 ये 3 है, 3 को 6 बनाना ज्यादा इजी है, ठीक है। तो आपको पता चला कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके आप इसको 6 बना सकते हो, लेकिन जो 2 की मल्टीप्लाई है सिर्फ यहां नहीं होगी, सिर्फ यहां नहीं होगी, ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो देखिए नया रेशियो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 7.1 और ये बन जाएगा 4 2 8 और 2 1 2, ठीक। ये हो गया फादर और ये हो गया सन, ठीक। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक। अब देखो एक्चुअल में एज डिफरेंस कितना है, एक्चुअल में ये प्रेजेंट बीच में कुछ रहा होगा, प्रेजेंट कुछ बीच में रहा होगा, ये वाला यहां से 3 साल पहले और यहां से 3 साल बाद, पूरा गैप कितना है, 6 साल का, पूरा गैप कितना है, 6 साल का। और एक्चुअल में कितना है, 1 से 2 बढ़ा, 1 ही न बढ़ रहा है, 1 ही न बढ़ा है, 1 से 2 ही हुआ है रेशियो में, और एक्चुअल में 3 + 3 6 साल बीत चुके हैं, यानी एक जो आपका जो एक आया है वो 6 के बराबर होगा, वो 6 के बराबर होगा। फिर क्या कह रहा है, What are the present age of the father and son? फादर और सन का प्रेजेंट एज क्या होगा, यानी कि आप इसको पहले या तो इसको निकाल के उसमें आप 3 ईयर प्लस कर दोगे, या तो इसको निकाल के 3 ईयर माइनस करके वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि ये 3 साल पहले की उम्र है और ये 3 साल बाद की उम्र है। बात समझ में आ रही होगी कि ये जो एज है ये 3 साल देखिए पहले की है, और ये जो एज है वो 3 साल बाद की है। तो आप कुछ ये वाला निकाल दो पहले, अगर एक 6 के बराबर है 48 हो जाएगा, इसमें आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फादर की एज 3 साल पहले 3 साल बाद में 48 हो रही है और बेटे की उम्र 12 साल हो रही है, ठीक है। तो आज कितनी होगी, ये 3 साल बाद का दिया था, 3 साल घटा देंगे 45, और इसमें 3 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 45 एंड 9 इसका भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखा कितने आसानी से लगा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, द रेशियो बिटवीन समीर्स एज एंड अशोक्स एज वाज 4:3, यानी कि प्रेजेंट में कुछ भी एज रही होगी समीर की और कौन है, और अशोक है, अशोक मान लेते हैं यहां पे, ठीक। 1 साल पहले, 1 साल पहले यानी 1 ईयर का गैप है यहां पे, 1 साल पहले क्या रेशियो था, 4:3 था, ठीक। आगे क्या कह रहा है, 1 ईयर हेंस, यानी 1 साल बाद, अब यहाँ पे 1 साल आ जाओ, ठीक है। 1 साल बाद, 1 साल बाद 1 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ 3 एज विल बी 5:4, क्या हो जाएगा रेशियो, 5:4 हो जाएगा, यही हो रहा है। 1 साल पहले 4:3 का था और 1 साल बाद 5:4 हो गया है, और ये प्रेजेंट एज आपकी यहाँ पे है, ये फ्यूचर वाली एज है और ये पास्ट वाली एज है, ठीक है। ठीक है, आप यहां देखो, यहां भी गैप 1 का, यहां भी देखो, यहां भी गैप 1 का है, ठीक है। यानी ये बराबर है, ये एकदम सही रेशियो लेके चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो कितने का गैप आ रहा है, 3 से 4 1 बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 1 + 1 2 बढ़ रहा है,
है ना। देखो यहां से लेके यहां तक यानी एक साल बीतेगा तो ये पहुंचेगा कहां पे, प्रेजेंट पे, फिर एक साल बाद बीतेगा तो पहुंचेगा फ्यूचर पे। तो एक जो है बराबर हो चुका है 2 के। तो ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर पेरेंट्स प्रेजेंट एज इन ईयर। तो पहले आप एक साल बाद की एज निकाल लो। एक साल बाद की एज क्या हो जाएगी, ये भी 2 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपकी एक साल बाद की एज आ गई। एक साल बाद की प्रेजेंट में क्या क्या एज होगी, 1 माइनस कर दोगे तो 9 आ जाएगा, 1 माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ क्या हो जाएगा, दिख रहा है जी, सम क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 7 16 ईयर्स। ठीक, 16 ईयर होगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका सोल्यूशन कितने इजी वे में यहां तक लग चुका है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आगे भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एज हिज फादर वाज 38 years of age when she was born, while her mother was 36 year old when her brother was 4 years younger to her was born. What is the difference between the age of her parents? ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन को समझ जाना। ठीक है, नहीं समझो तो उसको दोबारा पढ़ो, दोबारा समझो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, मैं बता रहा हूं आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आयशा है, ठीक है, आयशा के पिताजी इससे 30 इयर्स बड़े हैं, यानी कि जब आयशा पैदा हुई थी तब उसके पिताजी कितने साल के थे, 38 साल के थे, यानी आयशा कितनी एज थी, 0 थी, 0 ही होगी, एक मत बोल दीजिएगा आप, एक साल बाद एक हो जाएगी। ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ तब ये 0 साल का था। ठीक, यानी ऐसा जब पैदा हुई तो 0 साल के थे, उसके पिताजी उससे 38 ईयर्स आगे थे, यानी कि 38 साल के थे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयशा का जो भाई है जो उसे छोटा है, कितना, 4 साल, उसे 4 साल छोटा है, जब वे पैदा हुआ था तो उसकी माँ 36 साल की थी। ठीक है, यानी ऐसा होगी और उससे आप चले जाओ, यानी उसका ब्रदर जब 0 साल का होगा तो आयशा 4 साल की होगी, 4 साल की होगी आयशा। अब इस यहां से लेकर के उनकी जो मदर हैं वे आती कितने साल की, 36 ईयर की। कॉमन सेंस पे लगा रहा हूं क्वेश्चन, एकदम कॉमन सेंस पे, कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक, देखो जब आयशा पैदा हुई थी तब उसके पिताजी 38 साल के थे, जब आयशा से 4 साल छोटा उसका भाई जब पैदा हुआ था तब उसकी माँ 36 साल की थी। अभी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो गलत आएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि इस वक्त आयशा 4 साल की हो चुकी है। ठीक, या तो आप इसमें +4 करके आयशा को भी 4 साल का बना लो, या यहां से 4 साल माइनस करके आयशा को 0 का बना लो, तब आयशा के 0 होने से उसके पिताजी का समय भी मालूम चल जाएगा और आयशा के ही पैदा होने से उसकी माँ का भी एज मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, आयशा को 4 साल बड़ा कर दो, जैसे ही +4 आयशा में करोगे तो ये भी तो +4 हो जाएगा ना भाई। इसकी एज 4 साल बढ़ी तो उसके पिताजी कौन सा वही रहने वाले हैं, वो भी तो 4 साल आगे बढ़ जाएंगे, 42 हो गया। अब देखिए आयशा का जब 4 साल की थी तब उसकी माँ 36 ईयर की थी, और जब आयशा 4 साल की थी तो उसके पिताजी 42 ईयर्स के थे। ठीक है, तो इन दोनों एज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 42 माइनस 36 इज इक्वल टू 6 ईयर, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आप इसको पूरा देख लीजिए अगर दिख रहा हो तो, केवल मैंने डायग्राम बनाया है और कुछ नहीं किया। कॉमन सेंस, ये डायग्राम वगैरह आप आसानी से बना सकते हो बजाय ट्रिक रटने के। ठीक है, तो आप देखो कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि फादर एंड सन है, 45 ईयर्स दे रखा है इन दोनों के सन का।
अरे इन दोनों के एज का सम दे रखा है, ठीक है। फिर आगे क्या करा, 5 years ago, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 4 times द फादर्स एज एट दैट टाइम, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज। ठीक, देखिए ये कह रहा है कि 5 साल पहले जो पिता और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी उन दोनों के एज का जो मल्टीपल होगा, 4 times फादर्स एज, वो 4 गुना होगा पिताजी के एज का। पिताजी के एज का, पिताजी का उस वक्त जो एज होगी उससे 4 गुना ज्यादा होगा। तो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही कर देंगे। देखिए कैसे, कि पिताजी और बेटे के उम्र को मिला के 35 साल हो रहा है, प्रेजेंट एज ही है ये। प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है कि पिताजी की एज और सन की एज को मिला करके 45 ईयर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 पिक करता हूं, 35 ईयर्स। मैं ऑप्शन नंबर पिक करता हूं 35 ईयर्स, कि उसकी पिताजी की एज क्या रही होगी 35, प्रेजेंट में, प्रेजेंट एज दे रखा है। ठीक है, तो उसके बेटे की क्या रहेगी कि 45 आ जाएगा भाई, 10 रही होगी, यही ना कह रहा है। फिर कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले ये हो जाएंगे 30 के और ये हो जाएगा 5 का, यानी कि 30 × 5 कितना हो जाएगा 150। ये इक्वल होगा किसके पिताजी की जो उस वक्त एज आई होगी 5 साल पहले, कितनी एज थी इनकी 30 की 4 टाइम ज्यादा होगी। तो ये आ जाएगा आपका 150 और ये आ जाएगा आपका 120। क्या ये दोनों इक्वल हैं ना? ये दोनों इक्वल नहीं है। इसको हम लोग सिर्फ ऑप्शन लेके ही कर देंगे। देखिए ज्यादा परपंच रटने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 150 इज नॉट इक्वल टू 120। क्या 150 120 कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन लेके देखते हैं क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, आपको इतना पता है कि प्रेजेंट में फादर की एज और सन की एज को मिला के 45 ईयर्स हो रहे हैं। ठीक है, आप एक ऑप्शन लिए नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन लेके देखते हैं 36 ईयर। अगर उसके पिताजी जो हैं 36 ईयर के होंगे तो वे होगा कितने साल का 9 साल का, और इनको मिला के 45 ईयर्स हो रहा है। ठीक है, ये आपको तय करना है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि अगर उसके पिताजी की प्रेजेंट एज 36 होगी जो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, तो उस हिसाब से उसके बेटे की साल तो 9 साल हो जाएगा। तब तो उसका बेटा उस हिसाब से कितने साल का हो जाएगा 9 साल का, और 45 दोनों का आ ही रहा है। ठीक, अब 5 साल पहले चलते हैं। 5 साल पहले चलेंगे तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 5 साल पहले 4। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल देखिए कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 years एगो फादर एंड सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि फादर की एज जो 5 साल पहले रही होगी उसका 4 गुना होने वाला है। तो देखो 31 × 4, 4 × 31, दोनों तो सेम ही आने वाले हैं। अब देखो ये एकदम सिस्टम से बैठ गया है। ठीक, ये पूरा एकदम बैठ चुका है क्वेश्चन पे। ठीक है, पूरे कंडीशन को फॉलो करके यहाँ पे आ चुका है। देखिए 124 यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। ठीक, इसका मतलब फादर की एज कितनी रही होगी आज प्रेजेंट में 36 ईयर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो चुका है। ठीक, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी इसमें, अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया। जब तक कंसेप्ट नहीं आया तब तक आपको ध्यान देना है। ठीक, और अगर आ गया तो फिर आप कॉमन सेंस पे ही कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, मैं तब तक इसको रब कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अ पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स। एक पर्सन से बोला क्या कि अपनी उम्र बताइए साल में कितनी है। तो क्या कहता है, हिज रिप्लाई वाज, वो कहता है टेक माई एज 3 years हेंस, मेरी जो आज की उम्र है उससे 3 साल बाद की उम्र को लो। 3 years माई एज 3 years, मल्टीप्लाई इट बाई 3, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 year टाइम्स माई एज 3 years एगो, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है मेरी 3 साल पहले की उम्र के 3 गुने से। ठीक है, तो ये देखिए क्या कह रहा है। इसको भी हम लोग देखिए क्या करते हैं, ऑप्शन से लेके करते हैं। ठीक है, अगर एक्स वाई लगाना शुरू किए तब तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, व्हाट वाज द एज ऑफ द पर्सन, की उसकी एज क्या 3 times एज 3 years एगो, एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम। ठीक है, 3 times। ठीक, चलिए ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन है ए 18 साल,
यानी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 18 है। 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 21, ठीक 21। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे 18 के 3 साल पहले की 15 और इसके 3 साल से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ठीक। इन दोनों का अंतर कितना आने वाला है देखिए आ चुका है। और यही कहना चाहता है वो, बार बार यही बात, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था, कह रहा था कि जो आज मेरी एज है उसके 3 साल बाद की एज लीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें आप घटा दीजिए मेरी जो आज एज है उसके 3 साल पहले की एज लेके उसके 3 गुने को घटा दीजिए। तो आपने फट से 18 को ले लिया, पहला ऑप्शन ही। आप कह रहे होंगे सर आप तो पहला ऑप्शन लेकर किए और हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आप उसमें ऑप्शन लीजिए, फट से चेक कीजिए, कभी इक्वल नहीं आएगा। इतना सोल्यूशन आपको करने में कौन सा टाइम लग रहा है, कौन सा आपका इसमें समय बहुत चला जा रहा है। अगर कैलकुलेशन आपको आती है तो क्या कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, आपने 18 को लिया, 18 के 3 साल बाद 21 आता है, 21 में आपने 3 की मल्टीप्लाई कर दी और उसको सेपरेट कर दिया 15 मल्टीप्लाई 3 से 15। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरी 3 साल पहले की एज में 3 की मल्टीप्लाई करके उसको घटा दीजिए। तो घटा दिया आपने, देखिए कितना है 18 और यही उसकी प्रेजेंट एज है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर्स बाय 16 ईयर। कह रहा है दो पर्सन है एज टू बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एज का डिफरेंस है वो 16 ईयर है। भाई वो आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो चाहे 10 साल बाद हो चाहे 100 साल बाद हो, एज डिफरेंस तब तो 60 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इफ 6 ईयर एगो, 6 साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले की बात कर रहा है, द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वंस। 6 साल पहले, if 6 year ago the elder one be 3 times as old as the younger ones। ठीक, मान लीजिए जो यंगर है वो 1 का है और एज हो जाएगा 3 का। 6 साल पहले फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, ये देखिए अगर 16 है, इन दोनों की एज 16 है, यहां पे डिफरेंस कितना होना चाहिए 16। अगर यहाँ पे डिफरेंस उनकी 16 है तो यहाँ भी उनका 16 डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है 2 का, नहीं 2 नहीं होगा 16 होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही पहले से ही दे रखा है। ये 2 न होकर के 16 है। तो आपको पता है, कह रहे हो कि मेरी बातें भी सही हैं, आपकी बातें भी सही हैं, मेरा 2 सही है, आपका 16 सही है, तो आप मेरा 1 सही है, आपका 8 सही होगा, यानी कि मेरा 1 आपके 8 के बराबर होगा। तो ये इसमें 8 की मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 24 और फिर इसमें 8 की मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर ये कितने साल बाद की एज थी? 6 साल बाद की एज थी। 6 साल बाद की एज थी ना, तो इसमें 6 घटा दोगे। हाँ, प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो 6 साल घटा दो फट से। अरे सॉरी, 6 साल पहले की बात कर रहा था, ये 6 साल पहले ये दिया है एगो यानी कि 6 साल पहले। तो 6 साल आगे जाने के लिए क्या करोगे आप, इसमें ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा और इसमें प्लस 6 करोगे आपका हो जाएगा 14, यानी कि 30 एंड 14 आपका आंसर हो जाएगा, अगर आपको समझ आ गया हो तो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं एक बार। ठीक है, देखिए इतनी बातें तो आपको क्लियर हैं कि कोई 2 पर्सन है, उनके एज डिफरेंस 16 है, तो चाहे वो आज हो चाहे कल हो चाहे 10 साल बाद हो, एज डिफरेंस तो 16 ही होगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इफ 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, मैं यही कंफ्यूज कर रहा था कि इफ 6 इयर्स एगो, 6 साल पहले उन जो बड़ा वाला लड़का है वे 3 गुना था, बड़ा वाला लड़का जो है वो 3 गुना था अपने छोटे वाले मतलब बड़ा वाला जो भाई था वो 3 गुना था अपने छोटे वाले भाई से, मान लेते हैं। चलिए, इनकी एज डिफरेंस कितनी है, यहां पे आप देख रहे हैं 2 साल है, लेकिन बुक में पहले ही बोल चुका नहीं 16 ईयर का है, तो आपका 1 इसके 8 के बराबर हो जाएगा। तो 6 साल पहले दोनों की उम्र कितनी रही होगी, इसमें अगर 1 8 के बराबर है तो 3 24 के बराबर हो जाएगा, 1 8 के बराबर हो जाएगा।
ये 6 साल पहले की, दोनों की उम्र 6 साल पहले की है, तो प्रेजेंट में 6 साल बढ़ाओगे ना, 6 + 6 ये 30 और ये हो जाएगा आपका 40, 30 एंड 14, 30 एंड 14 यही हो जाएगा आंसर। यानी कि बड़ा वाला 30 का होगा और छोटा वाला 14 का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके कंसेप्ट बेस पे होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है, और आपने देखा कि कैसे कॉमन सेंस लगा के आप इन सारे क्वेश्चन को कर ले जाते हो। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यहीं बंद करते हैं, और ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको लाता रहूंगा, और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।